वीडियो की शुरुआत करते हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड से। और इसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करके मैं आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में, पूरे चैनल्स वगैरह में यही डिस्कस हो रहा है कि एशियन पेंट नीचे क्यों जा रहा है। हम लोग उस पर बात नहीं करके इस पे बात करेंगे कि इसमें एंट्री कहाँ पे करें या क्यों करें। तो सबसे पहले कई सारे वीडियोज़ में मैंने बोला था कि CAGR वगैरह देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्टॉक कितनी स्पीड में जाता है या कितनी स्लोली जा रहा है, किस वे में जा रहा है, बहुत ज़्यादा गिर के उठता है या रेगुलरली लॉन्ग रन में ऊपर ही जाता है, थोड़े बहुत ब्रेकआउट देके। ठीक है, तो ये स्टॉक हमको बहुत क्लियरली मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो पता चल रहा है कि हमेशा लॉन्ग रन में हमको पैसा बना के ही देता है। लेकिन CAGR ये भी बता रहा है कि पैसा बहुत ज़्यादा बना के ये नहीं देता। ठीक है, तो इसको हम लोग कई सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड वाले क्या होते हैं, थोड़े लिमिटेड हमको प्रॉफिट्स बना के देते हैं। तो उसी तरह का ये स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड का काम करता है। म्यूचुअल फंड के जैसा रिटर्न बना के देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, एक अच्छा खासा एवरेज रिटर्न बना के ये स्टॉक देता है। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि इस तरह की कंपनीज़ में हमें ज़्यादा पैनिक बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक तो ये रिटर्न बना के बहुत ज़्यादा नहीं देती, और अगर बाय चांस आप इस तरह के लेवल्स में फंस जाओ तो फिर इतने लंबे टाइम तक आपका पैसा कभी नेगेटिव, कभी न्यूट्रल, कभी नेगेटिव, कभी न्यूट्रल दिखता रहेगा और आपको शेयर मार्केट से भरोसा उठता रहेगा। अब आप में से जो नए इन्वेस्टर्स हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। जैसे बहुत कॉमन टेक्निकल पॉइंट जो आपको सुनने को मिलता रहता होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वगैरह, उसी में से एक है कंसोलिडेशन, जो कि आपको मेरे वीडियो में और बहुत सारे दूसरे चैनल्स में भी दिखता होगा। तो इस कंसोलिडेशन का फंडा क्या है, मैंने कई बार बताया है, दोबारा एक बार रिपीट करूंगा। ये कंसोलिडेशन जितना लंबा चलता है ना, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत स्पीड में जाएगा। बहुत स्पीड में क्यों जाएगा? जो ये टाइम इसने बर्बाद किया है, इस टाइम को ये कवर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। एक चीज़ तो बहुत क्लियरली आपको दिख रही होगी, यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से नीचे जा सकता है। कितना नीचे जा सकता है ये मतलब कोई नहीं बता सकता। तो अभी मैं फिलहाल मेरी प्लानिंग बता रहा हूँ कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। देखिए, एशियन पेंट का काम, मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को भी एशियन पेंट के बारे में नहीं पता होगा। पता होगा, राइट? तो इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि कंपनी चीट नहीं कर रही होगी। कंपनी का बिजनेस होते हुए हम में से हर किसी को दिख रहा है। बस इशू ये है कि ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई है और कॉम्पिटिटर्स इसके बहुत सारे मार्केट में आते जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं तो इसका थोड़ा सा शेयर मार्केट जो है खींचेंगे। शेयर जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो दूसरे जो कंपनीज हैं वो भी खींचेंगी। लेकिन वो कितने टाइम तक? एक टाइम के बाद अपने पिछले रिजल्ट वगैरह से अगेन ये बेटर रिजल्ट देना शुरू करेगा। कंपनी हैबिचुएटेड है ये सब करने के लिए, राइट? तो ये ऐसा होगा। ओके, अभी कितने साल के बाद होगा, कितने महीनों के बाद होगा, ये नहीं पता। अभी देखिए, आगे पॉइंट में आते हैं। क्लियरली मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि मेरे किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। एक होता है मंथली इन्वेस्टमेंट लेवल, एक होता है ईयरली इन्वेस्टमेंट लेवल। तो ईयरली इन्वेस्टमेंट लेवल में मेरे 2 लेवल्स होते हैं, एक थोड़ा ऊपर और एक थोड़ा सा नीचे। और ये जो नीचे वाला सेकंड ईयरली लेवल है मेरा, ये किसी भी साल का फाइनल इन्वेस्टमेंट लेवल होता है मेरे लिए। और अभी के टाइम पे अगर आप स्टॉक देखोगे तो ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है, इससे भी बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है। आप RSI चेक करोगे तो RSI भी 36 का चल रहा है। तो वैसे तो जो इस साल का लोएस्ट पॉसिबल SIP लेवल मेरे लिए था वो था 2340 रुपए का, और अभी के टाइम पे आप देख सकते हो प्राइस ऑलरेडी 2275 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा है नीचे। ये मेरे लोएस्ट पॉसिबल टारगेट्स है। ठीक है, तो अब मेरा प्लान ये है कि मैंने एक थोड़ा सा एवरेजिंग यहाँ पे अभी किया है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी एवरेजिंग यहाँ पे की है। मेरे पास ऑलरेडी इसका स्टॉक था। आप में से कई सारे लोगों के पास होगा जो भी लॉन्ग टर्म सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म सेफ स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि एशियन पेंट है, मैरिको है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है,
और इसी तरह के कुछ स्टॉक, और इस तरह की पोजीशंस में ही मैं उसमें एवरेजिंग वगैरह करता हूँ। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि मैंने यहाँ पे अभी एवरेजिंग की है, राइट। अब इसमें ये यहाँ से कितना नीचे जाएगा, बॉस नीचे जाएगा, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि जो ये यहाँ पे पका रहा था इतने टाइम से, वैसे ही कुछ यहाँ पे कुछ टाइम तक पकाए, या थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, तो बहुत स्लोली ये थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। अगले साल मैं बता पाऊंगा कि ये कितना नीचे मैं इसमें दोबारा एवरेजिंग करूंगा। लेकिन मुझे आपको क्लियरली बता दूं, थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है यहाँ पे एंट्री करने में। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी स्टॉक को लेने के टाइम पे बहुत 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 सारी टेक्निकल और फंडामेंटल बातें और इमोशनल बातें भी माइंड में चल रही होती हैं। तो हर चीज़ बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बस मैं आपको क्लियरली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो एवरेजिंग की है इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, और ये यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा इसका मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ठीक है। और अगले साल जनवरी आते ही मैं आपको अगला लेवल भी बताऊंगा जहाँ पे मैं इसमें शायद इन्वेस्टमेंट करूंगा दोबारा, और होपफुली उसके नीचे शायद ये स्टॉक ना जाए। कुछ लोग पूछेंगे क्या इसमें आप सेलिंग कर रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ऐसे स्टॉक को सिर्फ मार्केट में कंपटीशन आने की वजह से सेल कर दूं। ये टाइम है इसे बाय करने का, और मैं वही कर रहा हूं। जब प्रमोटर्स कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहे, एफआईआई नहीं कर रहे, डीआईआई कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं अपना कॉन्फिडेंस लूज करने वाला। अगला स्टॉक आपने पूछा तेजस नेटवर्क्स के बारे में। मुझे लगा नहीं है ऐसा कुछ इसमें डिस्कस करने लायक अभी फिलहाल है, क्योंकि स्टॉक अच्छे खासे पोजीशन में है। आप देखेंगे तो इसका प्राइस अभी भी बहुत ऊपर ही है, और अगर थोड़ा बहुत फॉल देखने को भी मिलता है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल तो मुझे ये ग्रीन में ही दिख रहा है, लेकिन ये गिरता भी है तो कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन में है ही नहीं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत गिरेगा ही, है ना। बार बार अपने मूविंग एवरेज पे आएगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये तो कॉमन सी बातें हैं। तो इसमें आप क्या पूछना चाह रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा। अगर ईयरली भी हम लोग इसे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे तो ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हुई है एफआईआई के द्वारा, यहाँ पे डीआईए ने कुछ सेलिंग नहीं की है, और पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक ये बात हो गई। बाकी इसके सीएजीआर को देखेंगे तो लाजवाब है। Q2 के रिजल्ट्स को देखेंगे तो क्या ही बताऊँ आपको, क्लियरली दिख रहा है इसमें क्या चल रहा है, राइट। और पीई रेशियो की बात करेंगे तो ये भी अपने मीडियन से बहुत थोड़ा सा ही ऊपर है। ईपीएस अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। जब एक बड़ा फॉल आएगा तब इसमें बात दोबारा करेंगे। दोबारा अगर आप टेलीग्राम में या इस वीडियो के कमेंट में कुछ स्टॉक्स लिख दोगे तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा टाइम कंजेशन चल रहा है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा, बट आई होप कि मैं जो आपको आपके कमेंट्स पे, वीडियो में जो कमेंट्स आप लिखते हो उस पर रिप्लाई करके और टेलीग्राम में रिस्पॉन्स करके आपके क्वेरीज को सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।